अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने जो है वो कपल मूवमेंट हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा है। हमने जो है वो प्रीवियसली क्या क्या डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि कपल मूवमेंट होता क्या है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कपल मूवमेंट की रियल वर्ल्ड के अंदर क्या यूजेज है। जैसा कि मैं आपको जो है वो फिर से एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि कपल मूवमेंट जो है हमारे पास ये लग नट वगैरह खोलने के लिए काम आता है। इसी तरह जो है हमारे पास ये स्टीयरिंग है, इसको घुमाने के लिए। अब देखें यहाँ पे जो है वो 0.3 मीटर का डिस्टेंस है बीच में दोनों फोर्सेस के दरमियान, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 1.4 का डिस्टेंस है। सही है। तो अब आप मुझे बताइए कि किसके अंदर ज़्यादा कपल मूवमेंट अच्छे से, मतलब किसके अंदर स्टीयरिंग जो है वो अच्छे से घूमेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि 1.4 मीटर के अंदर घूमेगा। तो पता क्या चला कि जो है वो हमारे पास जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना अच्छा हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, यानी उतना अच्छा मूवमेंट क्रिएट होगा। सही। सो ये जो है वो हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स थी। तो अब क्या करेंगे हम देखें। उसके बाद जो हमने ये सवाल भी कर लिया था। अब इस सवाल के ऊपर आते हैं। गिवन अ फोर्स कपल एक्टिंग ऑन द रॉड, फाइंड द कपल मूवमेंट एक्टिंग ऑन द रॉड इन कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन। अब हमें कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन के अंदर कपल मूवमेंट निकालना है, यानी आई जे के की फॉर्म में। जब भी कार्टेशियन नोटेशन की बात आती है तो आपको ये जहन में आ जाना चाहिए कि हमें आई जे के की फॉर्म में चाहिए मूवमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है हमने फोर्सेस देखनी है। मैं इसको जूम करूँ ज़रा, तो देखें एक ये -49 प्लस 8J प्लस 6 के, और यहाँ पे जो है 49 माइनस 8J माइनस 6 के। सही है। ये पॉजिटिव फोर्स और ये नेगेटिव फोर्स। मैंने आप लोगों को बताया कि कपल मूवमेंट की बात होगी तो हमेशा पेयर फोर्सेस किस में होंगी, पेयर में होंगी बेटा, क्योंकि हम कपल मूवमेंट निकाल रहे हैं। वी आर नॉट फाइंडिंग अ मूवमेंट, वी आर नॉट फाइंडिंग अ सिंगल मूवमेंट, वी आर फाइंडिंग अ कपल मूवमेंट। तो कपल मूवमेंट के लिए दो फोर्सेस होंगी। हाँ, अगर वो यहाँ पे बोलता है कि सिर्फ मूवमेंट, कपल का वर्ड यूज़ नहीं होता, तो हम सिर्फ एक फोर्स देख सकते थे भाई। अब उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होता है। मुझे इस ओ से एफ तक के डिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इस ओ से इस वाले एफ तक के डिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मूवमेंट इज़ अ फ्री वेक्टर। कपल मूवमेंट इज़ अ फ्री वेक्टर। पहले भी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ क्यों है फ्री वेक्टर। मैं इस फोर्स को जो है वो ओ से दूर कर दूँ, मैं जो है वो इस फोर्स को, इस वाली फोर्स को ओ से और दूर कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क पड़ेगा तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। दिस इज़ माई डिस्टेंस। ओके। सो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो है वो आर ए बी निकाल लूँगा। मैं आर ए बी कैसे निकालूँगा, बी में से एक और जो है वो उनको माइनस कर दूँगा। मेरे पास जो है पोजीशन वेक्टर, तो मैंने आर ए बी निकाला पहले। तो आर ए बी आप देख सकते हैं इन्होंने जो है वो किस तरह निकाला है। ये आ गया इनके पास 0.8 आई प्लस का 1.5 है, और माइनस का 1 के। सही। सो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो इन्होंने किस तरह निकाला है। अब ए से अगर बी की तरफ चलना शुरू करें तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ए से जब आप आएंगे, ये देखें ये 0.5 नेगेटिव सी, ऊपर से फिर ये 0.5 और। तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि आई होप कि स्टैटिक्स पढ़ने के बाद आप लोगों को जो है वो कम से कम ये तो आया ही होगा कि भाई पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना है। फोर्स हमें जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन थी, हमने ये फोर्स उठाई, आर ए बी निकाला, एम इक्वल टू आर ए बी क्रॉस एफ किया, आई जे के की फॉर्म में हमारे पास मूवमेंट आ गया। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब आ रहा है असल सवाल। ये सवाल है कपल मूवमेंट का किंग क्वेश्चन। सही है। इसको मैं किंग क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मिलियंस के कॉन्सेप्ट है बेटा। अब अगर आप लोग समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग का ये कपल मूवमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अब देखें वो बोल क्या रहा है। टू कपल्स एक्ट ऑन दी बीम, दो कपल एक्ट कर रहे हैं बीम के ऊपर। द रिजल्टेंट कपल इज जीरो। तो जाहिर सी बात है जो रिजल्टेंट कपल होगा वो जीरो होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस पी एंड एफ एंड द डिस्टेंस दी। अब ये बहुत मज़े का सवाल है कॉन्सेप्ट वाला, कि आप लोग को जो है वो दो फोर्सेस निकालनी और डिस्टेंस नहीं निकालना। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से ली है, मतलब कॉन्सेप्ट गेन करे हैं और उसको लिखा भी है, लेक्चर का नोट किया है सही से, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, तो आप ये वाला जो आंसर है ना पी एंड एफ वाला, ये चुटकियों में दे सकते हैं, यानी सेकंडों में आप बता सकते हैं कि फोर्स कितनी होगी। भाई अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली पहले वो जाके देखिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा। थैंक यू। अच्छा जी, अब प्लान क्या है। यूज़ डेफिनेशन ऑफ अ कपल टू फाइंड पी एंड एफ। पी एंड एफ के लिए हम कपल की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा है कि रिजॉल्व द 300 न्यूटन फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, डिटरमाइन द नेट मूवमेंट, इक्वेट द नेट मूवमेंट टू जीरो टू फाइंड डी। अब मैंने इसकी स्ट्रेटजी बनाई है सॉल्व करने की। कैलकुलेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, मैं पहले फोर्स के ये जो कंपोनेंट्स है 300 वाले ये कैलकुलेट करूँगा।
फिर मैं नेट मोमेंट निकालूंगा यानी सिग्मा एम निकालूंगा, फिर इक्वेट द नेट मोमेंट टू जीरो टू फाइंड दी, और फिर जीरो के इक्वल ले लूँगा क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। अगर हम जो है वो इसको अब देखें, मेरे पास पहले हमें क्या फाइंड करना है, पी और एफ। मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था कि फोर्सेस, कपल के अंदर फोर्सेस किस में होती हैं, पेयर में होती हैं। और इसकी डेफिनेशन से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, कपल एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हैव द सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड से कुछ समझ आ रहा है, दिमाग की बत्तियां जल रही हैं। तो सेम मैग्नीट्यूड मतलब ये 500 है तो ये भी 500 होगा, ये 500 है तो ये भी 500 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कपल है सेम मैग्नीट्यूड, कपल है सेम मैग्नीट्यूड। ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जो है वो, ताकि दिमाग के जो है वो शरियाने खुलें थोड़े। अब ये वाला देखें, अब ये गौर से देखिएगा। अब ये एफ मुझे बताएं, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें, अब देखें एफ क्या होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो पॉज करके। तो 300 देखें, ये 300 है तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स है, यानी ये दो, एक का पेयर ये है, एक की जोड़ी है, बोलते ना जोड़ी जोड़ी सॉरी। तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। ये 300 है तो ये भी 300 होगा, क्योंकि ये 500 था तो ये भी 500 था, क्योंकि इनके पास क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। तो पी एंड एफ तो हमने चुटकियों में फाइंड कर लिया भाई। अब और क्या फाइंड करना था, एंड द डिस्टेंस डी। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस के लिए मैं जो है वो सिग्मा मोमेंट निकाल लूँगा, मतलब टोटल सबमिशन ऑफ मोमेंट ज़ीरो के इक्वल ले लूँगा। सो अब मुझे बताएं, मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है कि किस तरह मूवमेंट आपको फाइंड करना है। देखिए मैंने इसका रफ सा स्ट्रक्चर बनाया है, आप लोग ये देख सकते हैं। तो ये देखें, ये 500 न्यूटन है, सही है, सही है। हमने अब ये देखें, ये दो फोर्सेस हैं, ये दो पेयर हैं, तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँ, इसको पीछे एक्सटेंड करूँ, सो दिस इज़ माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि एरो की टिप से आपको सर्किल बनाने की कोशिश करनी है। कहाँ पे? जहाँ पे आपको मूवमेंट निकालना है। अब जाहिर सी बात, मैं इन दोनों फोर्स के दरमियान मूवमेंट निकालना है, तो मैं इस टिप से दूसरी फोर्स तक पहुँचूँगा। तो अब मुझे बताएं क्या डायरेक्शन है। दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, सो आई टेक पॉजिटिव 500 इंटू सॉरी दिस इज़ क्लॉकवाइज, सो आई टेक 500 इंटू 2 नेगेटिव का लेंगे। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज है। इसी तरह अब मैं अगर इस फोर्स को बात करूँ, तो मैं इस फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट कॉस वाला लेता हूँ, ये देखें जिसके साथ एंगल बन रहे हैं। सो अब मुझे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएं कितना होगा। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, तो मैं टिप से बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट यहाँ रिजॉल्व होगा, ये होगी टिप, तो यूँ घुमाएगा, यूँ घुमाएगा। तो नीचे कितना डिस्टेंस है, डी, जो कि अननोन है। तो मैं क्या करूँगा, 300 cos 30 इंटू डी। एंड वॉट अबाउट दी साइन? तो देखें, अब ये मैं सर्किल जो बना रहा हूँ, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो आई टेक पॉजिटिव 300 cos 30 इंटू डी। नाउ अब इसका जो है, अब साइन कॉम्पोनेंट देखें, ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा, ये इसकी टिप, तो ये यूँ घुमाएगा, सही है, यूँ घुमाएगा। सो ये कितना डिस्टेंस है, 0.2। 0.2 इतनी चौड़ाई है ना, तो अगर ये घुमाएगा, इसकी 0.2 चौड़ाई है, तो जो y कॉम्पोनेंट है वो यूँ बनाएगा, सही है। तो दिस इज़ ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना बेटा, तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसको भी नेगेटिव ले लेंगे। सो देखें मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, नेगेटिव का 500 इंटू 2 प्लस का 300 cos 30 इंटू डी और माइनस का 300 sin 30 इंटू 0.2। मैंने यहाँ से डी को सब्जेक्ट बना लिया और डी को सब्जेक्ट बना के मैंने 3.96 मीटर फाइंड कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके अंदर जो है बस जो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट हुआ है कि मूवमेंट आपने कितने अच्छे से कपल मूवमेंट पढ़ा है। सो आई अब लेट्स मूव फर्दर। अब ये देखें, एक और एग्जांपल आई है जो है ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब इसके अंदर हमें फोर्स गिवन है 25 के, नेगेटिव का 25 के। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अगर इन्होंने के नहीं लिखा होता, इन्होंने सिर्फ 25 लिखा होता, तो आपके अंदर खुद भी इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। देखें, ये हमारे पास फोर्स है, मैं इसको जूम इन करूँ तो ये फोर्स है हमारे पास। तो ये देखें किसके पैरेलल है, ये रहा जेड एक्सिस, ये रही फोर्स, तो दिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो आपको खुद इतना कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि आप इसको 25 के लें, क्योंकि सर का कुछ नहीं पता, आप लोगों को पता ही है सर कैसे हैं हमारे। खैर कुछ बोलूँगा नहीं आगे, तो वो कुछ भी दे सकते हैं फाइनल के अंदर। तो प्लीज़
इसका जो है वो थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखिएगा कि फोर्स अगर z के पैरेलल है तो k, y के पैरेलल है तो j, x के पैरेलल है तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कपल मूवमेंट एक्टिंग ऑन दी पाइप असेंबली यूजिंग कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन। अब इधर भी कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की बात हो गई, यानी आईजेके के फॉर्म में रिजल्ट आएगा। आईजेके की फॉर्म में जब रिजल्ट आता है तो इसका मतलब 3D से सॉल्व होता है, वो ज़्यादा आसान होता है। देखें अब मुझे इन दोनों के दरमियान कपल की बात होती है तो इन दोनों के दरमियान मुझे डिस्टेंस चाहिए होता है। मूवमेंट में हम क्या करते थे, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, लेकिन अब फर्क क्या है, हम कपल मूवमेंट निकालने, वी आर नॉट फाइंडिंग अ मूवमेंट, वी आर फाइंडिंग अ कपल मूवमेंट। तो कपल मूवमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, ये दोनों जो हैं इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करूँगा। अब ये आर बी ए में अगर फाइंड कर लूँ, आर बी ए में कैसे फाइंड करूँगा, पोजीशन वेक्टर ए में से बी के कंपोनेंट्स को माइनस कर दूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैंने ये देखें इसका रफली सा स्ट्रक्चर बना लिया, आप ये देख सकते हैं। तो मूवमेंट में जो है वो एक्ट कर रहा है। आर बी ए मैंने क्या किया, मैंने आर ए निकाला, आर ए जो है वो 300 और 200 आए। आर ए आप देख सकते हैं कैसे आएगा, मैं अगर इसको जूम इन करूँ तो ये देखें, मैं ए तक आना है मुझे, तो मैं ओ से पहले इतना चलूँगा, ये कितना होगा 300 प्लस 150 550 हो गया, और ये 200 और लगा लो तो ये हो गया 650, टोटल 650 आई इंटू इधर आना पड़ेगा तो ये 400 400J, तो 650 आई इंटू 400J प्लस 400J। इसी तरह अगर मैं आर ओ बी की बात करूं तो आर बी के लिए देखिए, मैं अगर जूम इन करूं, इसको फोकस पकड़ो तो ये मेरे पास 300 किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, सही है, ये एक्स एक्सिस पर है, और इधर तक आने के लिए 200 वाई एक्सिस पर है। सो 300 आई कॉमा 200J, सही। तो मैंने जो है वो ये लिख दिए हैं। अब जो है मैं इनको क्या करूँगा, माइनस करवा दूँगा। 300 में 650 जाएगा तो नेगेटिव का 350 बचेगा, इसी तरह 200 में से 400 जाएगा तो नेगेटिव का 200 बचेगा। फोर्स मुझे 25 के गिवन थी, आर बी ए मैंने निकाल लिया, आई जे के ऊपर आ गया, आर बी ए नीचे आ गया 6, 0.35 0.2 और 0 क्यों लिया, क्योंकि ये जो 350 था ये मिलीमीटर में था। मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कब पता चलेगा कि कब डिवाइड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट एक समझा देता हूँ। जब भी आपको बड़े से छोटे में आना होगा, बड़े से छोटे में आना होगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, और जब आपको छोटे से बड़े में जाना होगा तो आप डिवाइड करोगे। इसकी मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास समझें कि 500 ग्राम है, हमें केजी में आना है, केजी में आना है, तो पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे ग्राम बड़ा है या केजी बड़ा है, तो ऑफकोर्स केजी बड़ा है, तो हमें ग्राम से केजी में आना है, तो छोटे से यानी बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करूँगा। डिवाइड किससे करूँगा, मैं 1000 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0.5 kg, सही है। तो ये अगर हमें छोटे से बड़े में जाना है तो हमने क्या किया है बेटा, हमने डिवाइड किया है। इसी तरह अगर हमें बड़े से छोटे में आना है, जैसे मेरे पास 5 आवर्स हैं, मुझे मिनट सेकंड्स में आना है, तो मैं क्या करूँगा, आवर यानी बड़ा है और सेकंड छोटा है, बड़े से छोटे में आना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा। किससे करूँगा, मैं 3600 से करूँगा। क्यों, क्योंकि आवर से पहले मिनट में जाएंगे तो 60 से करेंगे, फिर मिनट से जब सेकंड में आएंगे तो उसके लिए भी 60 इंटू 60 3600।